आइए सर। शाम को माइक लगा सकते हो कॉलर में। आइए ना। आप लोग इधर आइए ना। मदद करेंगे क्या मदद कर सकते हैं बच्चे वगैरह ए बुआ क्या कर रहे
वैसे क्यों कर रहे? हेलो, वैसे मत करो। शट अप। वैसे मत करो। बेवकूफ की तरह। हेलो, मना कर रहे हैं ना? मना कर रहे हैं ना? जाओ उधर। माथे तक चल रहा है। आइए। आप काम करना चाहेंगे? का हो या कोई मन करो। आपके यहाँ सब आ रहा है, सब हो जाए। आज भाई आप कौन है? सरकार में लोग हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं सरकार से हम ले लिए जो भी लोग सही मतलब कम्युनिटी को नौकरी बढ़िया होनी चाहिए ताकि लोग आने वाला जनरेशन से प्रेरणा प्रेस कॉन्फ्रेंस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग से लोग प्रेरणा लक्ष्यों की शादी कर रही है, शादी हो गई, एक लड़का बचा हुआ है। शादी हो गई, इनकी नहीं हुई। 2 बच्चियां शादी हो गई, 4 बच्चे। ये अभी तो मदद कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बाद में तो यही पूछता है कि अगर आपको आगे दिक्कत हो तो हमारा नाम नंबर आपके बच्चों को लिखवा देते हैं, कोई जरूरत होगा तो आप जो शक्ति होगी मदद करने की कोशिश करें। लाइट बनेगा, लाइट बाकी है तो आपका छुट्टी हुआ कोई काम नहीं कर सकता है, भरपाई नहीं कर सकता। मेरा नंबर आप रख लीजिए। कभी जरूरत होगा बताइए। पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बाजीराव पढ़िए सुनिए मत। अच्छा हो आप क्या ऐसे में आते हैं? कितने भाई हैं? ये घटना किस दिन की है? 10 तारीख। आपने तो सूचित कर दिया इसको जानकारी उनको जब छूट लगी खाली तो इमरान को मालूम हो गया। सुबह में 5:30 बजे पापा कॉल किए, जब इंजर्ड हो गया तो कॉल किया। उसी टाइम मैं जम्मू चला गया बस, लेकिन पापा तब तक नहीं रहे। फिर उसके सब लेके बात हुई जी 5:30 बजे लास्ट सुबह में बात हुई। उसके बाद फिर जम्मू चले गए। फिर पापा का जो बॉडी था साथ में लेके नहीं आए। कितनी उम्र है? 33 बच्चे हैं आपके? चलो नंबर रखिए। आइए चलिए भैया आइए। चलिए चलिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। शहीद के परिवार
जिसके परिवार चले गए उसके लिए पूर्णीय क्षति ताकि हम जैसे लोग तो आएंगे वेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका छुट्टी हो गया कभी अब जीवन भर उसके साथ परिजनों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ कहा परिजनों ने? क्या करेंगे ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? से बात हुई, कुछ मदद मांगी, उन्होंने बताया कि क्या हुआ और ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो आपके पास हम लोग आ रहे हैं, जब ये भीड़ छट जाए, आपको कोई दिक्कत जीवन में आए, अपना नंबर भी दे दिया है इसलिए दिया है कि इस बात का एहसास है कि जब ये घटनाएं ये दौर निकल जाता है तब लोग नहीं पूछते हैं। आज तो सारे लोग आएंगे, हम भी आए हुए। क्या सर शहीदों को पढ़ाने के लिए बिहार में सिलेबस में जब इनको दिक्कत कभी अगर भगवान न करे कभी पड़ जाए, अगर उनको कुछ मदद कर सकते हैं तो इसलिए नंबर दिया है। बिहार सरकार से कुछ मांग करेंगे? कोई मांग नहीं, ये क्या मांगती है? कोई मांग करने राजनीति करने की जगह नहीं है। भारत सरकार से ये जरूर कहेंगे कि जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, हर दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है, तो कम से कम परिजनों को या सरकार को, बिहार को, यहाँ समाज को पता तो चले कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोग रास्ते में ये बात कर रहे थे कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई एक्चुअली। आज भी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कोई बताया कि नौगछिया में एक और पार्थिव शरीर आया है, नवादा में, मतलब हर 9 या 10 तो हम लोग काउंट कर चुके। तो ऐसा कैसे है कि युद्ध की जो भी घटना हुई है वो 10 तारीख को 11 को हुई है, आज उसके 10 दिन बाद तक लोगों का डेड बॉडी आ रहा है। तो सर एक सवाल है, तो पूछना है कि ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो भी लड़ाई हुई, जो भी घटना घटी, वो तो 10 दिन पहले हुई थी, तो पार्थिव शरीर अभी कैसे आ रहा है? या तो ये अलग घटना से आ रहा है या इन लोगों की दुखद मृत्यु पहले हो गई है और बॉडी अब आ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न दिख रहा है और कोई जानता नहीं कि जैसे बिहार से कितने लोग शहीद हुए। कल तक वो नंबर, 2 दिन पहले वो नंबर 6 था, आज वो नंबर बढ़ के 9 हो गया है और किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली कितने लोग हताहत हुए हैं। तो कम से कम परिजनों को ये जानने का अधिकार है कि भाई अगर उनके परिवारजनों के साथ कुछ गलती हो, कुछ घटना हो गई है, तो उनको पता तो चले, बिहार के लोगों को ये जानकारी तो मिले कि बिहार के कितने लोग हताहत हुए हैं। क्योंकि हर दिन पिछले 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि नवादा में कोई नया शहीद का बॉडी आया है, अभी बता रहे नौगछिया में आया है, हर जिले में, अभी छपरा में भी एक और, बगल में यहाँ दरियापुर के पास एक और पार्थिव शरीर की एक और शहादत की बात कही जा रही है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। अगर सरकार वो स्पष्ट करे तो यानी कि आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो लोगों का जीवन है, उनका परिवार है, ये आंकड़े थोड़ी ना है। किसी का पूरा परिवार खत्म हो रहा है तो खत्म हो गया, या उसको ये जिस तरह की उसके साथ घटना हो गई, वो आपके हमारे लिए आंकड़े हैं, उनके लिए आंकड़े नहीं। सर क्या लगता है सर, एक सवाल है, क्या सिलेबस में इसको जो शहीद हमारे हो रहे हैं उनको क्या पढ़ाने के लिए कोई ऐसा सिलेबस में नहीं चेंज करना चाहिए? भाई ये क्या राजनीति की बात है कि सिलेबस में आप जिनके पति की शहादत हुई है उनको इससे क्या मतलब है कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा? जिसकी दुनिया उजड़ गई और आप उसमें ये बात कर रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नेता क्या करेंगे। नेता आएंगे इसमें नेतागिरी करेंगे और क्या करेंगे? हम आए हैं तो 4 कैमरा लेकर आए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। ये हर जगह हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी के दुख के घड़ी में आए हैं, भाई देश के लिए जो किया वो तो देश याद करेगा गया है, करेगा ही, उनका नाम अमर रहे उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जी ठीक जी आपको